हेलो एवरीवन, थंबनेल देख करके आपको मालूम लग गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छा विषय है, आपके लिए ये खास वीडियो होने वाली है। आपको ये बता दें, सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से बुक्स पढ़ी जाती है। आपको ये भी बात बता दें कि जिस तरीके से कोई भी विद्यार्थी एकदम डीपली नॉलेज हासिल करना चाहता है कि मुझे केवल इतनी नॉलेज हासिल करनी है कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और वो धड़ाधड़ क्वेश्चन करने लग जाता है। मैथमेटिक्स की बात करती है कि मैथमेटिक्स में किस तरीके से आपको सफलता प्राप्त करनी है, किस तरीके से आपको सफलता सुनिश्चित करनी है। उसके लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जो अदर जो कैंडिडेट हैं वो लगे रहते हैं क्वेश्चन को डीपली क्वेश्चन करते जाते हैं, और डीपली इतने चले जाते हैं कि यहाँ पर कोई रिसर्च किया जा रहा है क्या। इतना डीप भी नहीं जाना है, क्वेश्चनों का भरमार है, कठिन क्वेश्चनों की कोई सीमा नहीं है। प्रश्न को कितना भी जटिल बनाया जा सकता है, कितना भी कठिन बनाया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम में आते हैं जो हम पर भी नहीं आए, तो ऐसे होते हैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं। उस क्वेश्चनों के चक्कर में, उस प्रश्नों के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि उसके अंदर आप गहराई तक इतने चले जाएं जितनी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको पेपर क्वालिफाई करना है, सफलता सुनिश्चित करनी है। उस हिसाब से आप उसमें सोचिए कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न की जटिलता का लेवल आपको देखना है कि प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्नों का जो लेवल है वो किस तरीके का आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर आपको ये बता दें कि कोई भी होशियार विद्यार्थी होता है, कोई होशियार इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे सवाल नहीं मिल जाते हैं जिनको देख कर के वो भ्रमित हो जाता है, अपने पर विश्वास कम करने लग जाता है कि मेरे पर ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं, मेरे पर ये प्रश्न नहीं आया तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, इसलिए वो भ्रमित हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको भ्रमित नहीं होना है, उसमें पॉजिटिव सोचो। आप कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस आपका तभी बढ़ेगा जब आप केवल और केवल थ्योरी आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैं भी आपको ये बता दूं कि मैं जब पढ़ाई करता था तो थ्योरी पर मेन फोकस रखता था। प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, 400-500 क्वेश्चन एक ही टॉपिक की मिल सकते हैं आपको, उससे भी ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है थ्योरी। मैं केवल इसी बात पर ज़्यादा गौर देता हूँ और जोर इसी बात पर ही देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, डीपली थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी आप डीपली पढ़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रश्नों का जो लेवल है, हार्ड से हार्ड प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन प्रश्नों को देख करके आपको भ्रमित नहीं होना है। इसलिए जो भी आपके पास बुक है, तो पहले आपको किस तरीके से पढ़ना है, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले आपको लगानी है एनसीईआरटी वाली बुक। मैथमेटिक्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी वाली बुक को लगाइए, उनके प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज जो भी दी गई है पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से बढ़ जाएगा। वहाँ से पढ़ने के बाद में थोड़ा सा विस्तार से आपको पढ़ना है तो आप एसआर सैनी वाली बुक को लगा लीजिए, या कोई कोचिंग की जो नोट्स हैं जैसे उमेश माथुर वाली जो सीट हैं उसमें विस्तार से बताया गया है। लेकिन उनका ड्राइव करना भी आना चाहिए। ड्राइव आप करना तभी सीखेंगे जब बुक्स को आप पढ़ेंगे। तो बुक्स तो आपको लगानी। आप टाइम देंगे तो किसे टाइम देंगे, आप बुक्स को पढ़ने में टाइम लगाइए। कठिन प्रश्न, जटिल प्रश्न बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पर लगाएंगे, थ्योरी को पढ़ने में लगाइए। थ्योरी का बार बार रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सवाल जो बन के आता है उसे आप कर सकते हैं। जटिल प्रश्न आएगा तो अधिकतर आएगा नहीं, अधिकतर अभ्यर्थियों पर आएगा ही नहीं वो। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ें, थ्योरी पढ़ें। सफलता आपको सुनिश्चित करनी है तो आप बिल्कुल सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। वो भी किस तरीके, इसी को तो स्मार्ट स्टडी कहा जाता है। आपको लेवल देखना है कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं।
कुछ प्रश्न कठिन होती है, 4-5 क्वेश्चन का लेवल है, प्रश्नों का जो लेवल है वो हार्ड होता है। उनको छोड़ करके तो देखिए आप प्रश्न, वो सब थ्योरी से ही आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो ज़्यादा हार्ड प्रश्न करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारी बुक हैं, अनेक बुकों में यह दिया गया है कि ये इस टाइप के प्रश्न है, 200, 300, 400 प्रश्न भी है। मैं अब खुद को आपको बता दूं खुद के बारे में कि मैं जब प्रश्न हल करता था तो पहले मैं थ्योरी पढ़ता था, थ्योरी पढ़ने के बाद मैं केवल 20-25 प्रश्न को मैं देखता था। अगर वो आ जाते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता था, क्योंकि बहुत सारी किताबें होती हैं, उनके सभी प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। कंपेयरली दूसरों की तुलना करके आप देखिए कि आप कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, वो आपको देखना है। लेकिन कुछ क्या शिक्षकों में प्रतिस्पर्धा होती है, वो कुछ इस टाइप के प्रश्न बना लेते हैं और विद्यार्थियों को देते हैं जिससे उन पर नहीं आए, उनको ये क्वेश्चन नहीं लगाएं, ये प्रश्न नहीं लगाएंगे तो उनको पूछने के लिए वापस गुरुजी के पास आएगा। तो इसलिए अपनी ओर खींचने के लिए इस टाइप के प्रश्न डालते हैं, ऐसे हार्ड प्रश्न डाले जाते हैं कि विद्यार्थी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाए। वहाँ विद्यार्थी उन प्रश्नों को देख करके ऐसा लगता है कि ये प्रश्न मेरे पर क्यों नहीं आ रहे हैं, इतना इंटेलिजेंट, इतने मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फिर भी मैं इन प्रश्नों को नहीं कर पा रहा हूँ। इस टाइप के प्रश्नों को सीखने के लिए आकर्षित हो जाता है गुरुजी की तरफ। लेकिन मैं आपको इस बात के बारे में बताता हूँ कि सभी गुरुजनों के पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो उनसे आपको भ्रमित नहीं होना है। सभी के पास ऐसी बात नहीं है, हार्ड क्वेश्चन सभी के पास होते हैं। लेकिन अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, पढ़ने का जो तरीका है वो आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे हार्ड प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए पहले आप एनसीईआरटी की बुक लगाएंगे। एनसीईआरटी के बुक लगाने के बाद में आप कोई भी नोट्स लीजिए, नोट्स पढ़ने के बाद में फिर उसके जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्डली क्वेश्चनों को सॉल्व मत कीजिए, केवल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सवाल आए हुए हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। कई सारी कोचिंगों की जो नोट्स होती हैं उनमें कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रश्न कठिन होते हैं, तो उन ज़्यादा कठिनता की ओर आपको जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है इन कठिन प्रश्नों को देखते हुए। बुक्स आपको पढ़नी है, डीपली आप नॉलेज हासिल कीजिए। किसमें? आप थ्योरी में नॉलेज हासिल कीजिए। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उन प्रश्नों पर आप नज़र रखिए। ये भी आपको मैं एक बात बता दूं, आप SR सैनी की बुक देखिए या कोई अदर जो भी बुक है तुम्हारे पास, उस वाली बुक को उठा करके देखिए जो मैक्सिमम एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है। ऐसे प्रश्नों पर आपको नज़र जरूर रखनी है। कोई भी टीचर स्वयं में भी परिपूर्ण नहीं होता है, मैं भी हूँ। मेरे से कहा जाए कि आप इतने प्रश्नों को हल कीजिए, तो हो सकता है उसमें से कुछ प्रश्न रह भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको थ्योरी पर मेन फोकस रखना है। थ्योरी जितनी आपकी स्ट्रांग होगी उतने ही नए प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, लेकिन जो प्रश्न हैं नए नए बन करके आ रहे हैं, इसलिए आप थ्योरी पर मेन फोकस कीजिए। इसके बाद अगर आपको बता दें, SR सैनी के बाद में आप BSc के लिए जो बुक्स मैंने आपको सजेशन की गई थी, आप ऑन JPH की भार्गव अग्रवाल वाली बुक को आप लगा लें। और भी आपके पास कोई भी बुक हो तो आप उनमें से अध्ययन कीजिए। कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। प्रश्न भले ही आप कम करो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन बन के आ जाए आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी। आपको हार्ड प्रश्नों को देख करके कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपका जो टारगेट है, किसे हासिल करना है, नॉलेज हासिल करनी है, वो भी किसकी? थ्योरी की नॉलेज आपको हासिल करनी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था मुझे अच्छा लगा था, मैंने आपको इसको बता दूं, इस बात को, जिससे आप भ्रम की स्थिति से दूर हो जाएंगे और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपका बदल जाएगा। प्रश्न आप हल कर पाएंगे। प्रश्न आप तभी हल कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी मजबूत होगी। तो थ्योरी को पहले आप मजबूत कीजिए,
बेसिक लेवल से आप उठाइए, जो भी NCERT की 11th-12th वाली बुक हैं आप वहाँ से प्रिपरेशन कीजिए। फिर आपके पास नोट्स हैं, उनमें क्या विस्तार बढ़ा दी जाता है। 11th-12th से काम नहीं चलता है, उसमें विस्तार से दिया गया है। जैसे SR सैनी की बुक है, या आपके पास कोई लक्ष्य की बुक हो, या कौन से भी आपके पास बुक हो, कोचिंग के नोट्स हो, आप उनमें से पढ़िए। तब तक पढ़िए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। एन केन प्रकारेण आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि एक बुक में कोई टॉपिक अच्छा नहीं है, हो सकता है दूसरी बुक में वो टॉपिक अच्छा हो। तो किसी भी प्रकार से आपको टॉपिक मजबूत करना है, अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको ये सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।